पुलवामा शहीदारी वीरांगनावारी मांग ने ले राजनीति हुई तेज। भाजपा इन मुद्दा ने ले राज्य सरकार ने घेर्या। राज्य विधानसभा में विपक्षी सदस्य कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कानीसू प्रधानमंत्री ने लेर दिया गया बयान री कड़ी निंदा। भाजपा सदस्य वनारा बयान ने बताया गैर जिम्मेदाराना। राज्यपाल कलराज मिश्र वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय कोटारा दीक्षांत समारोह ने कर्या संबोधित। विद्यार्थियों से स्टार्टअप रेर साथे नया रोजगार सृजन करवारो कर्या आह्वान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय छात्र संघ कार्यालय रो कर्या उद्घाटन। छात्रा सु पढ़ाई रे साथे प्रदेश रा नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभारो कर्या आह्वान। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह रे तहत IM शक्ति उड़ान योजना थीम माथे प्रोत्साहन और सम्मान समारोह रो हुयो आयोजन। विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करवा वाली नारी शक्ति रो कर्यो गयो सम्मान। शाम 5 बजे राजस्थानी खबरा में आपनो स्वागत है और अब देखा हाँ खबरा विगतवार। पुलवामा री शहीद वीरांगनावा री मांग रो मामलो गरमातो जारियो है। भाजपा इन मुद्दा माते जटे विधानसभा में राज्य सरकार ने घेर्या वटे ही कांग्रेस एक बार फिर पुलवामा हमला माथे ही सवाल खड़ा कर दिया। भाजपा इनने शहीदारी शहादत रो अपमान बताया। चर्चा कराने की मांग की। सदन में भाजपा उपनेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार द्वारा शहीदों की वीरांगनाओं से किए गए वादों को शीघ्र पूरा करने और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और भरतपुर की सांसद रंजिता कोली के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के घटनाक्रम पर सदन में पुरजोर तरीके से आवाज उठाई। मैं समझता हूँ आपने खुद ने वीडियो आपका कहो तो अब चला के दिखा दूं, वरना मैं विधानसभा से त्याग पत्र देने को तैयार खड़ा हूं। आपने खुद ने क्यों कहा कि वीरांगनाओं के परिवार को जिसको चाहेगा उसको नौकरी देंगे? ये छोटी नहीं है। आपने सारे मांग उत्तर में सिर्फ किरोड़ी लाल। अरे वीरांगनाओं के बारे में बात बताओ जिनको आपने पीटा, 3 FIR दर्ज करके हमें डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। इससे डरने वाले नहीं है। भाजपा ने कांग्रेस पर वीर शहीदों के परिवारजनों को नौकरी देने को लेकर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। साथ ही इस मुद्दे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। मुझे ये बताओ, सीएम उनके घर गए, घर जाकर के कहा कि हम आपके देवर को नौकरी दे देंगे। ये किसने कहा सबसे पहले? फिर उन्हीं राजस्थान सरकार, जो कांग्रेस की सरकार, उनके एक मंत्री जाते हैं और मंत्री कहते हैं हम नौकरी दे देंगे। तो राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति इसमें श्री अशोक गहलोत कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। पुलवामा का हमला होने के बाद जो अंत्येष्टि हो रही थी, वहां पर राजस्थान के 2 मंत्री, और वो वीडियो वायरल हो रखा है, आप दिखाइएगा, वहां जाकर इस परिवार को, शहीद रोहिताश लांबा के परिवार को आश्वासन देते हैं, झूठा आश्वासन। क्यों? क्योंकि चुनाव सर पर था उस समय 2019 का। झूठा आश्वासन देते हैं। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री कानून दिखा रहे हैं उस परिवार को। क्यों? उस समय कानून का नहीं पता था आपको जब आश्वासन देने गए थे। हम ये नहीं कह रहे कि आपने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम तो ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस झूठी पार्टी है। उन्होंने झूठे वादे किए उस वीरांगना के साथ में, और वो ऑन रिकॉर्ड है। इस बीच राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने पुलवामा हमले पर ही सवाल खड़े कर दिए। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि आज तक पुलवामा हमले का ही पता नहीं चला। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस बार बार शहादत का अपमान करती है। मोदी साहब कहते हैं कि हम घुसकर मारेंगे। अरे भाई, और पुलवामा कैसे हो गया उसकी इंक्वायरी कराओ। आज तक जवानों का पता नहीं चला कैसे शहीद हो गए। कहीं इलेक्शन लड़ने के लिए तो नहीं ऐसा कर दिया। कांग्रेस पार्टी की फितरत है इस तरीके से बार बार शहादत का अपमान करना, देश का अपमान करना, देश के लोकतंत्र की मर्यादा का अपमान करना। मिस्टर रंधावा, शहादत कभी सियासत नहीं होती है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से पुलवामा के शहीदों की वीरांगनाएं विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही थीं। अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी, बच्चों के लिए सरकारी नौकरी की मांग के साथ शहीदों के नाम पर सड़कों का निर्माण
और उनके गांवों में शहीदों की प्रतिमाएं लगाना भी उनकी मांगों में शामिल था। राज्य विधानसभा में आज कृषि और पशुपालन और मत्स्य महकामारी अनुदान मांगा माथे चर्चा करी जा रही है। इन सुपेली भाजपा सदस्य रामलाल शर्मा राज्य पात्रता परीक्षा सेट में दूजा पिछड़ा वर्ग और दूजी सूचना माथे अन्य भांति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ने 5% छूट देबा ने लेर सरकार रो ध्यान आकर्षण कर्या। वणा इन संबंध में सरकार रा जवाब ने गैर जिम्मेदाराना बताया। वणा कया कि सरकार जिन तरीका से स्टेटमेंट दे रही है वो लोगों ने शर्मसार करवा वालो है कि राजस्थान के अंदर रंगावा जो कांग्रेस के प्रभारी है, पता नहीं राजस्थान की गर्मी उनको सहन नहीं हो रही या कोई भांग के नशे के अंदर स्टेटमेंट देते हैं, बोलते हैं कि अंबानी को और अडानी को मारने से काम नहीं चलेगा, मोदी को मारना पड़ेगा। जब तक करोड़ों देशवासियों की दुआएं मोदी जी के साथ है, तुम्हारे इन शब्दों से मोदी जी की सेहत के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नेता कम से कम अपना आचरण सुधारे। इस तरीके की लोकतंत्र के अंदर भाषा का उपयोग करना कि अडानी और अंबानी से मारने से बेहतर होगा मोदी को मारो, तो मोदी कभी मरने वाला नहीं है। और आपकी इस सोच का भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता कठोर शब्दों के अंदर निंदा भी करते हैं और आवश्यकता आने के ऊपर सड़क पे भी उतरने का काम करेंगे। और वटे ही भाजपा विधायक अशोक लाहोटी भी सरकार माथे निशानों साध्यो। वणा प्रधानमंत्री ने लेर कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावारा बयान री कड़ी निंदा करी। ये कोई राजनीतिक व्यक्ति बोल सकता है? एक सड़क मोहल्ले गली मोहल्ले में चलने वाले लोगों की जिस प्रकार की भाषा है, उस प्रकार की भाषा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रभारी उपयोग में करते हो। मैं समझता हूं कि शायद इससे ज्यादा राजनीतिक गिरावट हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं आई। जब देश के प्रधानमंत्री को मारने की बात की जा रही हो, मैं पूछना चाहता हूं रंधावा जी से कि आप किस हैसियत से ये बातें कर रहे हो? क्या कांग्रेस पार्टी का ये चाल और चरित्र है? कांग्रेस पार्टी ने अपना जो चरित्र है उसको पूरे देश में एक जगह नहीं जगह जगह पर इनके नेताओं के इस तरह के जो बयान है वो इनके खिसियाने का अंदाज है। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से खत्म होने के कगार पर है। बिल्कुल मुझे लगता है कि नीचता की गिरावट की पराकाष्ठा है। और वटे ही वरिष्ठ भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी भी कहा कि देश रा प्रधानमंत्री रे खिलाफ कांग्रेस रा प्रदेश प्रभारी री टिप्पणी अपमानजनक और शर्मसार करवा वाली है। देवनानी कहा कि लोकतंत्र में इन प्रकार री टिप्पणी करनो निंदनीय है। कांग्रेस के राजस्थान के प्रभारी रंधावा जी ने जिस प्रकार से मोदी को समाप्त करने की बात कही है, वह समाप्त करने की बात तो कोई आतंकी ही कह सकता है। सामान्यतः समझदार व्यक्ति कभी भी इस प्रकार के खत्म करने की बात नहीं कह सकता। ये अपमानजनक है, शर्मनाक है। देश का ऐसा प्रधानमंत्री जो 130 करोड़ की जनता के समर्थन से पिछले 2 चुनाव में जनता के बहुमत से जीता हुआ हो, उसको खत्म करने की बात कहना ये तो निश्चित रूप से निंदनीय है। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में इस तरह की बात अशोभनीय है। राज्यपाल कलराज मिश्र आज वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय कोटारा दीक्षांत समारोह ने संबोधित कर्या। वणा कया कि दूरस्थ शिक्षा पद्धति रे माध्यम से सस्ती और सर्वसुलभ शिक्षा देबा खातर हर संभव प्रयास कर्या जाना चाहिए। राज्यपाल तकनीकी ज्ञान वाला विद्यार्थियों से नुआ स्टार्टअप रे साथ रोजगार सृजन करवारो भी आह्वान कर्या। इन मौके वणा विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक और उपाधियां बांट्या। अभी जो कुल स्वर्ण पदक 32 दिए गए, उसमें छात्रों को 9 प्राप्त हुए और छात्राएं 23 प्राप्त हुई, अर्थात 28% छात्र ने प्राप्त किया और 72% छात्राओं ने प्राप्त। इसी ढंग से जो पीएचडी की गई है 15 लोगों को, इसमें छात्र 8 हैं, छात्रा 7 हैं।
सुधा सागर सभागार का शिलान्यास 2 अप्रैल 2015 को किया गया था। 8 वर्षों के पश्चात इसका लोकार्पण संपन्न हुआ। इसके लिए वर्तमान कुलपति प्रोफेसर कैलाश चौटानी जी को बधाई देता हूँ और उन्होंने जो राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 रो आज दूसरो दिन है। कॉन्क्लेव में मिलेट्स री उत्पादन क्षमता ने बढ़ावा और कृषि अनुसंधान माथे विशेष ध्यान देवारी आवश्यकता माथे जोर दियो जा रही है। कॉन्क्लेव रा उद्घाटन अवसर माथे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया कि किसानारा सर्वांगीण विकास री योजनावा लागू करनो मां की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। वह कया कि मिलेट्स में रिसर्च खातर राज्य में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। करीब 42 कृषि महाविद्यालय री स्थापना करेगी है। राजस्थान विश्वविद्यालय रा विधि महाविद्यालय छात्र संघ कार्यालय रो उद्घाटन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्या। महाविद्यालय रा अध्यक्ष हिमांशु जैफ बताया कि कार्यक्रम रे दौरान घूमर पांडाल समारोह रो आयोजन भी कर्यो गयो। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विदेश जार देश ने बदनाम करवारो आरोप लगाया। वना राज्यसभा रे मीडिया ने संबोधित करता थका कया कि संसद में बोलबारी नी देबारी आरोप लगावा वाला राहुल गांधी री संसद में औसत सु कम उपस्थितियां है। FATF की रिपोर्ट कांग्रेस का भ्रष्टाचार का मॉडल दुनिया भर में आज एक केस स्टडी के रूप में नहीं आ गया। एक के बाद दूसरा घोटाला हुआ, लेकिन अब इनके घोटाले के मॉडल भी केस स्टडी। टेरर फंडिंग वाली संस्थाएं जो इन्वेस्टिगेशन करती है, अपना रिसर्च करती है, वो भी कांग्रेस और गांधी परिवार के भ्रष्टाचार के मॉडल पर केस स्टडी कर रही है। अरे आपके भ्रष्टाचार की चर्चा दुनिया भर में है और आप दुनिया भर के देशों में जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हो। वापस आइए और देश से माफी मांगिए। 1984 में सिखों के साथ जो हुआ, जो कत्लेआम उनका हुआ, आपके ही पार्टी के जो नेता जो इसमें शामिल भी थे, वो आज भी आपकी पार्टी की बड़ी बैठकों में आते हैं। क्या कहना है आपका सिखों पर? अरे नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद तो करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का काम किया, हेमकुंड साहब में रोपवे बनाया गया, अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब एक बार ने 3 बार हवाई जहाज भेजकर सुरक्षित वापस लाने का सिख भाइयों को काम किया गया। असुरक्षित माइनॉरिटीज आपकी सरकार के समय थे। महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह तहत जयपुर का अरण्य भवन में IM शक्ति उड़ान योजना थीम पर प्रोत्साहन और सम्मान समारोह रो आयोजन कर्यो गयो। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और उद्योग वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत, क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष कृष्णा पूनिया, समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा, विभाग की शासन सचिव श्रेया गुहा और पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ री ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा कई क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करवा वाली नारी शक्ति रो सम्मान कर्यो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस न लेर देश भर में तैयारियां शुरू होगी है। इन कड़ी में दिल्ली में योग महोत्सव रो आयोजन कर्यो जा रही है। 2 दिन रा इन महोत्सव में कई कार्यक्रम आयोजित कर्या जा रहा है। भारत सरकार युवा उत्सव इंडिया @2047 कार्यक्रम रे तहत विस्तारित मैक्रो आउटरीच रे साथे जैसलमेर में मेगा कार्यक्रम आयोजित करबारी योजना बनाई है। कार्यक्रम रो उद्देश्य जिला स्तर से ले राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक कई आयोजना में युवाओं ने शामिल कर देशभक्ति री भावना और भारत रा स्वतंत्रता संग्राम में मूल्य ने फेर सु जगाणो है। इन कड़ी में जैसलमेर में कल आयोजित होबा वाला कार्यक्रम री प्रतियोगितावां री स्क्रीनिंग नेहरू युवा केंद्र में हुई, जिनमें कई प्रतिभागी हिस्सों लेर उत्साह जताया। नेहरू युवा केंद्र जैसलमेर में
देश के ऊर्जावान और सशक्त नेतृत्वधारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जिला उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है। इसमें मूल रूप से कविता पाठ, कविता लेखन और कविता पाठ, पेंटिंग्स की प्रतियोगिता और मोबाइल फोटोग्राफी प्रतियोगिता, युवा लेखन प्रतियोगिता और भाषण की प्रतियोगिता और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रतियोगिता का आयोजन होगा। ये प्रथम चरण है। आज यहाँ नेहरू केंद्र में मैं यहाँ निर्णायक के रूप में उपस्थित हूँ और जिस उत्साह और प्रतिभा के साथ में मेरे सामने युवा प्रतिभागी उपस्थित। राजफेड कानीसू समर्थन मूल्य खरीद री तैयारियां पूरी कर ली गई है। राजफेड री प्रबंध निदेशक उर्मिला राजौरिया बताया कि MSP माथे खरीद खातर 25 मार्च सु पंजीयन शुरू करियो जा रही है और 1 अप्रैल सु क्रय आरंभ कर दियो जावेलो। किसान ई मित्र माथे जार पंजीयन करवा सकेला। किसाना ने पंजीयन खातर बैंक री पासबुक, गिरदावरी और जन आधार कार्ड री आवश्यकता हुएली। वणा कया कि किसाना ने भुगतान DBT रे माध्यम सु 3 सु 4 दिन में सीधो वणारा खाता में कर दियो जावे है। आरंभ कर रहे हैं और 1 अप्रैल से हम क्रय आरंभ कर देंगे। उस क्रय को देखते हुए जैसे मैं बता रही थी कि हमने पंजीयन 25 मार्च से शुरू कर दिया है, तो उसके हमने निर्देश जारी कर दिए हैं। हमारा जो ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट सिस्टम है वो DIT द्वारा तैयार किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ IT के द्वारा। तो हमने उन्हें भी निर्देश भिजवा दिए हैं राजफेड की तरफ से जो हमारी अपेक्षाएं हैं। हमारा ये जो पंजीयन है, अभी कोई भी किसान हमारे क्रय विक्रय केंद्र पर आकर या ग्राम सेवा सहकारी समिति में अथवा ई मित्र पर जाकर अपना पंजीयन आरंभ करा सकते हैं। सभी किसानों को राजफेड के द्वारा जो उनकी जिन्स का भुगतान किया जाता है वो भी पूरी तरह से ऑनलाइन है। DBT के माध्यम से हम ये भुगतान करते हैं और हमारा प्रयास ये रहता है कि हमसे 3 से 4 दिन के अंदर ही किसान को उनके उत्पाद का भुगतान कर दें। तो अभी तक इसमें कोई कठिनाई नहीं आई है और ये बहुत ही सुगमता से राजफेड द्वारा किया जा रहा है। हमने सारे आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी जिला कलेक्टर साहबान को भी निवेदन किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष रे मौके प्रथम राजस्थान बटालियन NCC कानीसू जयपुर में मिलेट्स रा पोषक गुण और स्वास्थ्य संबंधी लाभारी जानकारी देवा खातर व्याख्यान रो आयोजन कर्यो गयो। श्री कृष्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर रा संयोजन में आयोजित इन व्याख्यान में कृषि विश्वविद्यालय विशेषज्ञ अपना विचार साझा कर्या। इन मौके NCC महिला कैडेट्स मोटा अनाज खातर लोगा में जागरूकता खातर रैली भी काढ़ी। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना लोगा खातर वरदान साबित हुई रही है। जनजाति बाहुल क्षेत्र में रेबावाड़ा लोगा ने अब पक्का मकान मिलवा लाग गया है। इनके साथ ही लोगा रो रहन सहन भी बदल्यो है। बागड़रा जनजाति क्षेत्र लोगा ने प्रधानमंत्री आवास योजना रे साथ मनरेगा योजना रे तहत 100 दिन रो रोजगार भी मुहैया करायो जा रही है। भी हमको इसका फायदा मिला। गर्मी के टाइम में भी मंत्री द्वारा हमको ये मकान वगैरह का मिला और हम खुले पर बाहर शौचालय जाता था, उसका सदुपयोग किया। ये हमारे बस से भी शायर बैठे हैं ने हमारे बढ़िया था जी ये शौचालय बड़ी क्यों है नहीं बाहर पे जाता तो ये भी बाहर पे भी नहीं जाता ने हमारी व्यवस्था था कि ये व्यवस्था था कि ये बढ़ने नहीं जाओ पड़े क्या बढ़िया था क्यों है। हमको नरेंद्र मोदी इंदिरा आवास भी मिला है जिससे हमारा अच्छा पक्का मकान बन गया। शौचालय की भी सुविधा राशि मिली है, हमारा शौचालय भी हो गया और हम जैसे पहले बाहर जंगल में जाते थे अब हमारे सब सुविधा है। हमारा बहुत फायदा किया। इंदिरा आवास हमारा आ गया, पूरा पक्का मकान बन गया, बाथरूम बन गए, लेटरिन बाथरूम सब अंदर घर पे जाते हैं, पानी का सुविधा हो गई, व्यवस्था घर बाहर नहीं जाना पड़ता है, बच्चे स्कूल पे जाते हैं, घर पे आते पंखे चालू करते, मच्छर नहीं काटते। बढ़िया हमारा फायदा किया नरेंद्र मोदी ने। खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर में आज राज्य स्तरीय अंतर पोलो टेक्निक खेलकूद प्रतियोगिता रो आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि तकनीकी राज्य मंत्री सुभाष गर्ग प्रतियोगिता रो शुभारंभ कर्या। इन दौरान मशाल जलार प्रतियोगिता री विधिवत शुरुआत करी गई। प्रतियोगिता में प्रदेश भर रा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय री टीमा भाग ले रही है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रा उपलक्ष्य में आज जयपुर जिला रा नायला कस्बा में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर रो आयोजन कर्यो गयो। सीआरपीएफ रा तत्वाधान में आयोजित इन शिविर में सीआरपीएफ कैंपस रा निवासी और स्थानीय लोग लाभ उठाया। शिविर में शामिल सीआरपीएफ रा अधिकारी और चिकित्सक आमजन ने सलाह दी कि 40 री उम्र पछ लगातार हर वर्ष नियमित चेकअप करातो रहना चाहिए। है और यहाँ पर राजस्थान सेक्टर 246 बटालियन सीआरपीएफ और 83 बटालियन आरएएफ जो है, इन तीनों इंस्टीट्यूशंस ने मिलके ये कैंप लगाया है, जिससे कि इस दिवस को सेलिब्रेट करने को अलग अलग चरणों में हमने इसको सेलिब्रेट किया है। आज महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर आज फोकस है। हमारे पास हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आए हुए हैं यहाँ राजस्थान सरकार से और हमारे अपने डॉक्टर्स। तो आज महिलाओं को जांच के प्रति उनको अवेयर कराना और जो भी उनको किसी को कोई तकलीफ है तो उसका इलाज आज ही साथ प्रदान किया जाए। सीआरपीएफ नायला की तरफ से कैंप आयोजित किया गया है और ये विशेष तौर से महिलाओं पर केंद्रित कैंप है। इसमें मुख्यतः महिलाओं की जो बेसिक समस्या है, जैसे एनीमिया हुआ, माहवारी संबंधी जो भी समस्या है, कैंसर संबंधी जागरूकता अभियान चलाया गया है। इसमें सभी विशेषज्ञ को बुलाया गया है, जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट और कैंसर स्पेशलिस्ट जो भी है, सभी डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ पे जो एनीमिया और कैंसर के बारे में विशेष तौर से जागरूक किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रे मौके उदयपुर पुलिस और महिला बाल विकास महकमा रा साझा संयुक्त तत्वाधान में महिला पुलिसकर्मी महिला सुरक्षा जागरूकता रैली काढ़ी और पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा और जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा रैली रो शुभारंभ कर्या। यह रैली शहर रा मुख्य मार्गा सु होती हुई पूरी हुई। पश्चिमी विक्षोभ रो असर सु प्रदेश रा मौसम में फेरू बदलाव आयो है। मौसम विभाग जयपुर केंद्र रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि नया पश्चिमी विक्षोभ रा प्रभाव सु जोधपुर और बीकानेर संभाग में आंधी रे साथे बारिश हो सके है। 15 मार्च ने मौसम शुष्क रहेलो और 16 मार्च सु एक और नयो पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हुएलो। इनरा असर सु प्रदेश में आंधी बारिश री संभावना रहेली। इनरो असर 18-19 मार्च तक राज्य रा न्यारा हिस्सा में देखने ने मिल सके है। खबरा में टेम है खास और मोटी खबरा एक बार फिर। पुलवामा रा शहीदारी वीरांगना वारी मांगा ने लेर राजनीति हुई तेज। भाजपा इन मुद्दा ने लेर राज्य सरकार ने घेरिया। राज्य विधानसभा में विपक्षी सदस्य कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कानीसु प्रधानमंत्री ने लेर दिया गया बयान री करी निंदा। भाजपा सदस्य वनारा बयान ने बताया गैर जिम्मेदाराना। राज्यपाल कलराज मिश्र वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय कोटारा दीक्षांत समारोह ने कर्या संबोधित। विद्यार्थियों सु स्टार्टअप रे साथे नए रोजगार सृजन करवारो कर्या आह्वान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान विश्वविद्यालय रा विधि महाविद्यालय छात्र संघ कार्यालय कर्या उद्घाटन। छात्रा सु पढ़ाई रे साथे प्रदेश रा नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभावारो कर्या आह्वान। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह रे तहत IM शक्ति उड़ान योजना थीम माथे प्रोत्साहन और सम्मान समारोह रो हुयो आयोजन। विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करवा वाली नारी शक्ति रो कर्यो गयो सम्मान। इनके साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो सा। नमस्कार।